हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। लास्ट रन पे अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक्स देखे थे कि कभी भी आपको इवेल्युएट करना तो कैसे करेंगे। नॉर्मल अपन जैसे इनडेफिनेट में करते आ रहे थे, इनडेफिनेट में हम लोग जैसा करते आ रहे थे वैसा ही आपको करना है ना। बस लिमिट चेंज हो जाती है कभी कभी जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके वो क्या रहेंगे। लिखो भाई, पहला क्वेश्चन लिखिए। जीरो से लेके π/4 cos 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, चलिए तो देखिए अपने को साइन 2x का डेरिवेटिव बाहर बैठा हुआ है, तो अपन क्या करें, साइन 2x को t मान लेंगे, लेकिन 4 के साथ मान लो ना, 4 के साथ ये पूरा का पूरा आप t मान लो। t भी क्यों मानना, t स्क्वायर मान लो तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अच्छा साइन 2x का डेरिवेटिव, 4 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2, माइनस बाहर है इसलिए 2 cos 2x dx, दिस इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, अब ये 2 और 2 गायब हो जाएंगे और cos 2x dx ये आ जाएगा t dt के बराबर। सही, तो आपका जो क्वेश्चन है अब वो ऐसा क्रिएट हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि अपन ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, अब सब कुछ t में आ गया, तो cos 2x इंटू dx ये पूरा हो जाएगा t dt के बराबर, t dt के बराबर। और ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का अंडर रूट, t स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, t, तो t इंटू t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा अब लिमिट चेंज करना है आपको, तो लिमिट देखिए कैसे चेंज करेंगे, अभी मैं आपको बच्चों की तरह समझा दे रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब अपन फास्ट करेंगे। तो देखिए क्या है, पहले x 0 था, जब x 0 है तो t कितना है, जब x 0 है तब t है, यहाँ पे डाल दो x की जगह 0, तो t कितना आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा 4। ओके, टी स्क्वायर ही डाल रखा है ना मैंने। टी स्क्वायर आ जाएगा 4। ठीक है, और जब x का वैल्यू π/4 है तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस साइन 2x। फोर माइनस साइन 2x, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर का वैल्यू π/4 डालिए यहाँ पे, π/4 मतलब π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3, और यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक डाउट आएगा आपके मन में कि सर प्लस माइनस दोनों आ सकते थे ना, +-2 और +-3 दोनों आ सकता था, तो अपन ने सिर्फ प्लस क्यों लिया है यहाँ पे। देखते हैं, सबसे पहले देखिए लोअर लिमिट क्या हुई 2 और अपर लिमिट क्या हुई √3। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो t³/3 प्लस कांस्टेंट तो नहीं आता कभी भी इसमें, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। लेकिन इसमें लिमिट अपन ने अभी डाला नहीं है, तो लिमिट क्या कहती है, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट होगी √3। पुट करो यहाँ पे, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3 डिवाइडेड बाय 3 तो है ही पहले से, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8/3। ठीक है, ये आपका ऐसा एक माइनस का साइन जो है वो लगाना है, भूल गया मैं, माइनस का साइन बाहर आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, माइनस के साइन को आप बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर में भी आप माइनस का साइन लगा दो। लिखो यहाँ तक पहले, फिर मैं आपके और डाउट्स क्लियर करता हूँ।
देखो अब आपको क्या करना है, जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर, आप ये टी स्क्वायर दे रखा ना आपको, तो आप हमेशा पहले ये देख लिया करो कि टी क्या है। तो दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 माइनस साइन एक्स, रूट ओवर ऑफ 4 माइनस साइन 2x। हमेशा आप टी को लिख दो और फिर उसके बाद प्रोसीड करो। जैसे यहाँ पे अगर अपन ने टी लगा दिया होता, रूट लगा दिया होता, तो अपने को प्लस माइनस की दिक्कत आती ही नहीं, डायरेक्टली अपने को रूट 4 मिलता है जिसको अपन 2 कह देते हैं। ठीक है ना, उसका एक रीजन है, वो अपन धीरे धीरे समझेंगे जब अपन लिमिट को समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे भी आप सीधे टी का वैल्यू लिखो रूट लगा के, तो आपको क्या पता चल जाएगा, टी का वैल्यू √3 आ गया, प्लस माइनस का लफड़ा ही हट गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा स्पीड में करेंगे सॉल्व। इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर हाफ, ठीक है, dx अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक क्वाड्रेटिक बाहर है, एक क्वाड्रेटिक अंदर है। तो ये वाला पार्ट तो मैंने आपको सिखाया था कैसे करना होता था, है ना। लेकिन अपन इसको नॉर्मल कुटर पुटर से कर देंगे। कुटर पुटर से कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 0 से लेके हाफ अपन ने क्या करा, इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला। तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 2। फिर हमने इसमें से भी एक्स स्क्वायर बाहर निकाला। नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा, मैं अब छोटी छोटी चीज नहीं समझाऊंगा कि रूट में एक्स स्क्वायर बाहर निकालते तो क्या आता है। एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे तो एक्स बन के बाहर आएगा, है ना, ये एक्स बन के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो dx लिखा हुआ है, ये समझ में। और एक्स स्क्वायर से बाहर क्यों निकाला आपने, वो इसलिए बाहर निकाला क्योंकि अगर आपने कुटर पुटर की प्रैक्टिस करी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्स क्यूब बन जाएगा और इधर बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव बाहर पड़ा हुआ है, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसको पूरा का पूरा मान लो टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज का मैं आपको ध्यान करवाना चाह रहा हूं, जो भी ये लिमिट होती है सबकी नजर आगे होनी चाहिए। जो भी ये लिमिट होती है ना, 0 हाफ, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर और हाफ से जस्ट छोटा नंबर, तो मतलब 0 से आगे और हाफ से पहले, इस लिमिट का मतलब ये होता है। ये चीज आपको पता चल जानी चाहिए अभी के अभी कि ये 0 से जस्ट ज्यादा या हाफ से जस्ट कम। तो अपन ने जैसे ही ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखा तो -1/x³ dx, इसका वैल्यू आ जाएगा 2t dt के बराबर। ठीक है, तो dx/x³ इज इक्वल टू -2t dt, ये सब्स्टिट्यूशन आया है अपने पास। आप चाहे तो लिमिट बदल सकते हैं, वो तो मैं बदलूंगा ही, लेकिन dx/x³ ये दिखा आपको, इसका वैल्यू क्या देगा, -2t dt, -2t dt। कांस्टेंट को पहली बार निकाल दो, बाद में निकालने से बेहतर है अभी निकाल दो। ये क्या है, टी स्क्वायर का अंडर रूट मतलब t, और यहाँ पे क्या लेगा 1/x स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1 क्या है, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर दोनों तरफ आप -1 कर दो इसमें ना, ये -1 है, -2 लाना है, तो कैसे लाएंगे, 1/x स्क्वायर माइनस -1, -2, और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर -1। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर -2 को क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर -1, ये लिख दिया मैंने, टी स्क्वायर -1। अब लिमिट चेंज करने का मौसम आ चुका है। देखिए कैसे चेंज करेंगे लिमिट को अपन। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि t का वैल्यू है क्या,
t का वैल्यू है 1/x² - 1 का अंडर रूट, ये है t का वैल्यू। समझ में आ रहा है? नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या है बेटा, x इज इक्वल टू 0 प्लस, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अपर लिमिट में क्या है, x इज इक्वल टू हाफ माइनस। अब 0 प्लस अपन यहाँ पे डालेंगे अगर, तो डालो t की जगह 1/0 प्लस, 0 प्लस मतलब क्या होता है, h का होल स्क्वायर -1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी, तो ये लोअर लिमिट अब क्या होगी, इन्फिनिटी। और यहाँ पर अपर लिमिट क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू हाफ को यहाँ पे डालो, हाफ का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 4 - 1 3, 3 का अंडर रूट आ जाएगा √3। ये आ गया आपके पास √3। ठीक है, ये टी और टी काट दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी से लेकर √3। फाइनल मतलब जो फॉर्मेट बनेगा इन्फिनिटी से लेकर √3 dt/t² - 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो -2, ये किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो आप ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो याद रख सकते हैं। कौन सा वाला, dx/x² - a² का अंडर रूट, ये होता है 1/2a ln of x - a/x + a प्लस कॉन्स्टेंट है ना। अगर आपको याद नहीं रखना है तो इसको आप फैक्टराइज करो t+1 × t-1 में, फिर इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करो, फिर उसके बाद बंटवारा करो, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करो, फिर उसके बाद फाइनल लिखो। वैसा भी कर सकते हो लेकिन इसको आप याद रख ले। तो -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2a। ये t² माइनस क्या है 1², a की जगह क्या है यहाँ पे 1 है, तो 2 × 1 मतलब 2a × ln of x - 1/x + 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0 से लेके √3। ये -2 और ये +2 तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट डाल दो, √3 डालोगे तो क्या आ जाएगा ln of √3 - 1/√3 + 1, और 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा ln of, ओहो एक मॉड लगता है यहाँ पे है ना फॉर्मूले में, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ लॉग के सामने हमेशा मॉड लगेगा। वो मॉड क्यों लगाते हैं अपन, वो उसका दिन आ गया समझने का। यहाँ पे आप 0 डालोगे तो -1 आ जाएगा, -1 का मॉड 1, तो ln of मॉड -1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये तो ln 1 0 होता है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा यस। कांस्टेंट मत लगा देना और बाहर, ठीक है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज दिक्कत हो गई यहाँ पे कि -2 यहाँ पे आता, आप में से कोई बताया भी नहीं मुझे। -2, तो ये -2 कट जाता, सिर्फ t dt आता ना, सिर्फ t dt आता, -2 बाहर नहीं रहेगा, बस ये -2 को हटाना है। जस्ट रिमूव दिस -2, ये हाफ को रहने दो आप है ना, हाफ को रहने दो तो बाहर हाफ आएगा। क्लियर है? कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम फड़फड़ा गया हो, इसका आंसर आप लोग दोगे। आदित्य गर्जे, कशिश, गौरांग, मंथन, इन लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ऑप्शंस जो है वो मैं दे देता हूँ आपको।
पाई बाई 8, पाई स्क्वायर बाई 8, पाई बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4। 4 ऑप्शन है, ABCD आपको बताना है क्या सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा इसको प्लीज। जब तक अगला क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 x ln 1 plus 2x dx। तो ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को, क्योंकि उसका डेरिवेटिव वहां पे दे रखा है। तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन विल बिकम 0 से लेके 1 मत लिख देना, साइन इनवर्स को क्या माना अपन ने टी, और ये dx अपॉन ये वाली चीज dt के बराबर हो गई ना, तो t dt हो जाएगा। और लिमिट चेंज करना है, तो t का वैल्यू क्या है बेटा, साइन इनवर्स x, और लोअर लिमिट क्या है आपकी, x जब 0 है तब t कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 0 होता है ना। अपर लिमिट अपनी क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो जब x 1 है तो t कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना हो गया, पाई बाई 2। तो आपकी लिमिट अप, लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई पाई बाई 2। लिमिट चेंज करना बस बच्चे भूल जाते हैं। टी स्क्वायर बाई 2, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था वैसे। तो टी स्क्वायर की जगह आप डाल दो, ये लिमिट यहाँ पे डलेगी 0 से लेके पाई बाई 2। तो टी की जगह पाई बाई 2 डाल दो, तो पाई स्क्वायर बाय 4 और बाई 2 है तो पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस 0, तो सिंपली आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नीचे वाला ट्राई करो, मंथन आपका आंसर नहीं आया। गौरव, नीचे वाले क्वेश्चन में आप सबको समझ में आ रहा है कि करना क्या है, हाँ सबको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक फंक्शन अलजेब्रिक है, एक फंक्शन लॉगरिथमिक है। तो आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक जो है वो अलजेब्रिक के पहले आता है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, फर्स्ट, और इसको बोल देंगे अपन सेकंड। आइलेट क्यों लगाना है, ओके कीर्तिका, आई विल चेक। मैंने आज होमवर्क वैसे चेक किया ही नहीं है, इसलिए मैंने नाम भी नहीं लिखा। ठीक है, तो आइलेट क्यों लगाएंगे अपन भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और कोई चारा नहीं है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है अपने पास। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ln ऑफ 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2x, और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और इस होल का फिर से बड़ा इंटीग्रेशन है, तो ये 2 2 कट जाएगा। लेट अस चेक। ln ऑफ, अच्छा एक चीज का अब अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे कि अब हुआ क्या है कि लिमिट भी आ चुकी है ना, तो लिमिट अपने को पुट करनी पड़ेगी। देखिए लिमिट हम लोग पुट करेंगे जहां जहां, नहीं सुन रहे हो आप लोग, सुन नहीं रहे हो, ध्यान से देखो, जहां जहां इंटीग्रेशन का साइन है वहां पे आप लिमिट डाल दो, 0 से 1, 0 से 1। ओके, ln ऑफ 1 प्लस 2x
ये क्या है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां तक चढ़ानी है, 0 से लेके 1 तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x dx। क्या करूं मैं बताइए, ये वाला इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? देखिए ऊपर वाले का आंसर बी है ना, हाँ सॉरी बी आएगा, थैंक्स। भावनाओं को समझ गए आप लोग, है ना, पाई स्क्वायर बाई 8। हाँ भाई ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, ये अपना रियल टारगेट है, हाउ टू सॉल्व इट, सोचो सोचो। ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 2x, है ना, ऊपर की डिग्री ज्यादा नीचे की डिग्री कम, ऐसा तो अपनी लाइफ में कभी आया ही नहीं सिचुएशन, है ना। तो कैसे किया जाए बताइए, देखो क्या करो आप, सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन में कर रहा हूं, कि आप 4x मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1, एक सेकेंड एक सोचने दो, 2x स्क्वायर हाँ एक जादू करना पड़ेगा यहाँ पे अपने को, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है, 0 से लेके 1, 4x स्क्वायर है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, मैं क्या करूंगा इसमें 4 जबरदस्ती मल्टीप्लाई करूंगा, वो समझ में नहीं आएगा आपको, एकदम से धीरे से समझ में आएगा, और 4 को डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 4x स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक -1 करेंगे और एक +1 करेंगे, तो 4x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2x + 1, बंटवारा कर दिया ना, 1/4 को आप बाहर रहने दो, और इधर क्या आ जाएगा 1/2x + 1 dx, -1/4 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा तो बताओ क्यों करा ऐसा सर आपने, क्योंकि 4x स्क्वायर -1 के फैक्टर अगर आप निकालोगे तो एक फैक्टर आएगा 2x + 1, एक आएगा 2x - 1, है ना। तो मैं चाह रहा था कि ये 2x + 1 फैक्टर जो है वो कट जाए, यहां से क्या आ जाएगा 2x + 1 और 2x - 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1 माइनस 1/4 dx अपॉन 2x + 1। अब ये तरीका याद रखना है आपको, क्या, जब भी आपको ऊपर की डिग्री ज्यादा मिल जाए तो आप उसके फैक्टर बनाने की कोशिश करो। ये 2x + 1 2x + 1 काट दिया अपन, ये बहुत यूनिक टाइप का अपने लिए क्वेश्चन हो गया। 0 से लेके 1 2x - 1 dx माइनस 1/4 इंटू ln ऑफ 2x + 1, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो x का कोफिशिएंट डिवाइड भी करेंगे, ये हो गया x का कोफिशिएंट डिवाइड। टू एक्स का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2 -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट रख दो 0 से लेके 1, इधर आ जाएगा -1/8 ln ऑफ 2x + 1 0 से लेके 1, ठीक है। हाँ भाई इधर वाला इंटीग्रेशन तो सारा सॉर्टेड है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है ना, x का इंटीग्रेशन जो लिखा है मैंने वो क्या आएगा, x² / 2 आएगा, थैंक्स। देखो यहां पर हमें क्या करना है कि जो लिमिट है 0 to 1 वो पूरा आपको पूरा इस तरफ लिमिट जो है रखना है, सिर्फ x² / 2 में नहीं, हम पूरे में रखेंगे लिमिट, ठीक है। तो 1 रखो यहाँ पे, तो ln ऑफ
1 रखो ना, 2 + 1 आएगा 3, और यहाँ पे 1 रखो 1/2, तो 1 रखने पर ये आया माइनस। अब 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, क्या आएगा ln 0, ln 0 0 होता है, बाकी तो 0 ही आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा क्या आएगा ln of 3 × हाफ, तो हाफ ln 3, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ ln 3। और ये वाला पार्ट आप लोग आराम से खुद से इत्मीनान से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। 1 रखोगे तो 0 आएगा, ये तो 0 ही आ गया पूरा, दिख गया ना। 1 रखोगे तो 1 - 1 0, और 0 रखने पे भी 0, तो ये तो 0 आना ही आना है। और यहाँ पे 1 रखो तो ln of 3 आएगा, तो मैं लिख ही देता हूँ, अब इतना आसान हो गया। तो हाफ ln 3 माइनस 1/8 ln of 1 रखे तो ln 3, और 0 रखेंगे तो ln 1। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ln 3 कॉमन ले लेना, 1/2 माइनस 1/8 हो जाएगा 6/8, नहीं हाँ 6/8। सॉरी, ln 3 × 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, 3/8, तो 3/8 ln 3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ भाई, मंथन एंड गौरांग एंड कीर्ति एंड सानिका, आप लोगों के लिए ये सवाल है। जिसका नाम नहीं आएगा मैं लिखते जा रहा हूँ यहाँ पे अलग से ना। चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 1/2 ln 2, 1/3, 1/2 ln 3, 1/3 ln 2, 1/3 ln 3। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। लिखो यहाँ तक। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि a + b sin x वाले फॉर्मेट में करते क्या थे, सबको पता है ना। ये तरीका याद होना चाहिए कि हाफ टेंजेंट पे कन्वर्ट करते थे और उसके बाद प्रोसीड करते थे, ठीक है। लेट अस कम टू दिस 4 + 5 sin x। sin x को हाफ टेंजेंट में लिखते आता है कि नहीं आता है? अब तो आ जाना चाहिए, है ना। अगर अभी भी नहीं आता है तो फिर तो मतलब कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब sin x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan square x/2। ऐसा क्यों कर रहे सर? क्योंकि ऐसा आपको सिखा दिया गया था। तो 0 से, हाँ अभी नहीं, हाँ ठीक है, अपने सब्स्टिट्यूशन थोड़ी करा है। तो आपको करना क्या है, देखो क्या आ जाएगा 4। कुछ बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी डायरेक्टली लिखूंगा। 4 sec² छोड़ो, 4 + 4 tan² x/2 + 5 times 2 tan, मतलब 10 times tan x/2, और ऊपर आ जाएगा sec² x/2। क्या बोलती है जनता, समझ में आया क्या किया मैंने? sin x की जगह ये चीज डाला तो क्या आ गया 2 tan x/2 अपॉन 1 + फिर एलसीएम लिया, तो उसके बाद फाइनली ये चीज बन जाएगी। एलसीएम लेते ही आप मन में एलसीएम ले लिया मैंने पूरा। अब क्लियरली दिख रहा है tan का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो tan x को अब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट चेंज होगी। जब जब सब्स्टिट्यूशन होगा तब तब लिमिट चेंज होगी। tan x/2 को मैंने t बोल दिया, तो tan x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है sec² x/2, और x/2 का डेरिवेटिव हाफ।
dx, दिस इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये जो हाफ है उसको उस तरफ भेज दो तो क्या आ जाएगा 2dt। सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा 2dt के बराबर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स t प्लस 4 ये आ जाएगा। ठीक है, लिमिट मैं डालने वाला हूं अभी। देखिए लिमिट कैसे चेंज होगी। अब आपको पूरी नजर आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब मैं लिमिट्स को मन में चेंज करूंगा, है ना। बिल्कुल रोना नहीं है, बहुत मारूंगा। इधर देखो x 0 है, डालो यहाँ पे tan 0 कितना होता है 0, तो t 0 आ जाएगा। जब x 0 है तो t 0। जब x पाई बाई 2 है, यहाँ पे डालो पाई बाई 2, अरे डालो ना पाई बाई 2 बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब tan पाई 4 मतलब 1, तो t 1 आ जाएगा। तब खटाक से लिमिट चेंज करा अपन ने, सब अपने को मेंटली करना है, बार बार बच्चों की तरह नहीं लिखना हो। तो इनिशियल फेज में मैंने आपको समझाया वैसे। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। ये 4 4 4 बाहर निकाल लेता हूं मैं तीनों से, क्यों, ताकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बना पाऊं। परफेक्ट स्क्वायर तो वैसे भी बना सकता हूं मैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। 4 परफेक्ट स्क्वायर बिना उसके आता है आपको बनाते। चलो आज अपन है ना थोड़ा डेयरिंग तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अच्छा 1 बाय क्वाड्रेटिक ये पता है ना, होगा तो परफेक्ट स्क्वायर से ही सॉल्व होगा। dt अपॉन ये क्या लिखा है a स्क्वायर मतलब 2t का स्क्वायर प्लस ये 2ab बन जाता है। तो देखिए 2t 2 इंटू a, सॉरी ये 2 है और a क्या है बेटा 2t, 2 इंटू a इंटू b कितना है वो निकालना है अपने को। ये हो जाएगा 10t के बराबर। तो b कितना आ जाएगा यहाँ से 4t। एक सेकंड रुक जाना, कोई खूबसूरत वाली तो आएगी नहीं, टी कट जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा 10/4 मतलब 5/2 आ जाएगा ना, तो 2t प्लस 5/2। कोई गल नहीं ना, कोई गल नहीं, अपन अपने तरीके से बनाते हैं। मेरे को क्या लगा था कि इजी आएगा तो बात बन जाएगी, बट कोई फायदा नहीं। देखो इधर से 4 कॉमन लिया मैंने जबरदस्ती, बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/4t, 10/4t और यहाँ पे आ जाएगा 1। अच्छा 10/4 को मैं 5/4 डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना, क्यों अगले स्टेप का वेट करना। अच्छा अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बाहर आ गया हाफ, लिमिट जा रही है आपकी 0 से लेके 1, इधर आ जाएगा dt अपॉन परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाएंगे। देखिए 5/2 का हाफ कितना होता है 5/4, ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। और -5/4 नहीं यार, 5/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/16, उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो मैं आपको 2 साल से सिखाते जा रहा हूँ, तो अभी आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। वो नहीं आ रहा तो आप मेहनत ही नहीं किए हो कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। -9/16 ये हो गया। 9/16 मतलब क्या हो जाएगा 3/4 स्क्वायर। आप चाहे तो एक बार और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, बट नहीं करना। ये क्या लिखा है देखिए, अपन ने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो देखा था उसमें क्या था, ln नहीं था सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। याद आया, कांस्टेंट। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर की जगह लीनियर स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह लीनियर स्क्वायर आ गया। 1/2 पहले से बाहर है, उसको तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। तो 1/2 टाइम्स a का वैल्यू कितना आ गया 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 1/2a इंटू ln ऑफ, है ना, ln ऑफ x माइनस a, तो कितना आ जाएगा t प्लस 5/4 माइनस a, और यहाँ पे आ जाएगा x मतलब ये x की जगह आ गया प्लस a प्लस 3/4। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसमें लिमिट रखना बाकी है, तो लिमिट तो अपन तब रखेंगे जब आंसर थोड़ा सा इजी हो जाए। 0 to 1 है लिमिट, तो ये हो जाएगा
2, और ये 2 ऊपर उछल के ऊपर चला जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा, है ना, तो सब कुछ गायब हो गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ln ऑफ 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2/4 कितना होता है 1/2, तो t प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 8, 8/4 2, t प्लस 2, वैल्यूज रखो 0 से लेके 1, t की जगह 1 रखो तो ऊपर क्या आ जाएगा ln हाफ अपॉन 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3, ये आ गया आपका 1 रखने पर आंसर, माइनस 0 रखने पर आंसर कितना आएगा, 0 रखो ऊपर 0 रखोगे अगर, अरे गलती हो गई, 1 प्लस हाफ 3/2 होता है ना, सॉरी, तो ये आ जाएगा 1 रखने पे 3/2 और 3, और 0 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा हाफ और नीचे आ जाएगा 2, तो हाफ डिवाइडेड बाय 2। ये सब बच्चों वाले काम है ना, यहाँ पे आपको डाउट आ रहा है इसका मतलब आप दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, छोटी छोटी कैलकुलेशन में दिमाग लगाना आपको खुद ही है। ln हाफ माइनस ln 1/4, अच्छा बाहर जो था 1/3 रह गया बाहर, है ये 1/3 जो है वो बाहर आएगा, वो ऑप्शन देख के मेरे को क्लिक हुआ कि एक मिस्टेक हो गया। तो ln ऑफ मंकी माइनस नालायक क्या होता है, ln ऑफ मंकी अपॉन नालायक, तो 1/4 अपॉन 1/2, तो 1/3 कितना हो जाएगा ln 2। किसी का आया आंसर, बी फॉर बॉम्बे, 1/3 ln 2, सी फॉर कैलकाटा, सॉरी बॉम्बे नहीं आएगा, कीर्ति है ना, कैलकाटा आएगा, 1/3 ln 2। फास्ट करेंगे अपने, स्लो नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन देख के आपको फील हो रहा है कि +1 -1, ये इधर 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 ये वाला क्वेश्चन, ये हाँ इसमें दिख रहा है कि नीचे +1 है तो काश ऊपर भी +1 -1 कर दूंगा मैं तो आसान हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं वो भी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। ओके चलिए देखो, इसमें करना क्या, आपको डिनोमिनेटर जो है उसको पूरा का पूरा टी मान लो, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर x, वो आपको दे रखा है, तो e की पावर x dx जो है वो dt के बराबर आ जाएगा। तो जब x 0 है और जब x ln 2 है, x अगर 0 आया तो t कितना आ जाएगा e की पावर x प्लस 1, तो यहाँ पे डाल दो ना, x की जगह 0 डाल दो, तो e की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे x की जगह आप डाल दो ln 2, तो ln 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 3। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 कैसे आया, सर नहीं समझ में आ रहा, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे, है ना, देखो भाई ये फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम, e की पावर में ln 2 बेस ही, बेस और एक्सपोनेंट सेम होता है तो 2 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। तो आपका जो नया इंटीग्रेशन बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 3 e की पावर x प्लस 1 को अपन ने क्या बोला t, तो नीचे आ गया t और ऊपर क्या आ गया e की पावर x मतलब t माइनस 1, ठीक है, तो बंटवारा कर देने का आंसर आ जाएगा 2 से लेके 3, t अपॉन टी कितना होता है 1 dt माइनस 1 अपॉन टी,
2 से लेके 3, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा t, और माइनस 1/t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/t स्क्वायर विद नेगेटिव साइन आउटसाइड। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ओह सॉरी, e की पावर x dx dt, पूरा का पूरा dt चला जाएगा ना, तो मैंने क्यों ऐसा गलती करा है, सॉरी ना, ये तो और इजी हो गया फिर तो। dt अपॉन t, अरे ये पूरा e की पावर x इंटू डी एक्स, ई की पावर x इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा dt हो गया ना। तो ये आ जाएगा ln t, और ऊपर 3 और नीचे 2, ये रखना है अपने को, तो रख देंगे ln ऑफ 3 माइनस ln ऑफ 2, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 3/2। क्या बोलती है जनता, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत सारे लोगों का आंसर भी आया और सबका आंसर सही है ना, सो ग्रेट। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस ए एक्स इंटू ई की पावर x प्लस 3 ई की पावर x प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस 1 इंटू e टू द पावर x प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट दे रखी है आपको 0 से लेके 1। हाँ, कशिश का एक डाउट आ रहा है कि सर मैं समझ गया हूँ आपका डाउट है ना, समझ गया हूँ। कशिश इज सेइंग कि सर ये dt/t जो आया है ना, आप ऐसा करो ना, बार बार क्यों मेरे से सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, कि लेट मी एक्सप्लेन कि वो कहना क्या चाह रही है। कि आपका आंसर ln t आया है ना, ln t आया, और आपको मन नहीं है लिमिट बदलने का, आपको लिमिट यही रखना है, तो आप क्या करो, लास्ट में जो आंसर आया ना, उसमें t की जगह असली t का वैल्यू क्या था, e की पावर x प्लस 1, वो डाल दो, e की पावर x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर ln t है। अब आपकी लिमिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 से लेके ln 2 आपका फाइनल आंसर यही आ जाएगा, सिंपल। तो आप ln 2 रखोगे यहाँ पे, तो 2 प्लस 1 ln 3, ये भी वही आएगा, सेम आंसर आएगा ln 3/2। कर सकते हो ऐसा, बिल्कुल है ना, बट क्या होता है कि ये वाला तरीका जो होता है कई बार धोखा दे जाता है, मैं एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम कुछ बहुत भारी भरकम आइटम को टी मान लेते हैं, तो हम खुद चाहते हैं कि यार रादर देन अपन उसको दोबारा सब्स्टिट्यूट करें, टी का लिमिट का ही वैल्यू बदल देते हैं, जैसे ये नीचे वाला क्वेश्चन जो है। चलो उसको करा ही देता हूँ मैं, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखेंगे। ये जो नीचे स्क्वायर स्क्वायर है, तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, दिख रहा है ना आपको, ये स्क्वायर यहाँ से हटा के आप पूरा होल स्क्वायर लिख दो, और इन दोनों को मैंने निकाला और मल्टीप्लाई करके देखा, e की पावर x प्लस 1 इंटू ई की पावर x प्लस 1। मैं एक हिंट दूंगा इसमें बस, बाकी उसके बाद का सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं पूरा, क्योंकि मेरे को शक हो रहा है कि ये जो आइटम है ना, इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो एक बार इसको एक्सपैंड करके तो देखें, e की पावर x इंटू ई की पावर x क्या आ जाएगा, e की पावर 2x, फिर e की पावर x इंटू x इंटू ई की पावर x, फिर e की पावर x इंटू 1 e टू द पावर x, 1 इंटू ई टू द पावर x, फिर x, फिर 1, तो क्या आ गया आपके पास, e टू द पावर 2x प्लस x e टू द पावर x प्लस लफड़ा 2 लफड़ा, तो 2 e की पावर x प्लस x प्लस 1। डिनोमिनेटर ये बन गया, ये वाला आइटम जो है वो बन गया है डिनोमिनेटर। तो इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हो, 0 से लेके 1 एज इट इज, 2 e की पावर 2x प्लस x e की पावर x प्लस 3 e की पावर x प्लस 1 होल थिंग डिवाइडेड बाय ये वाला आइटम e टू द पावर 2x। अरे डिनोमिनेटर को मैंने बस फैला दिया, खोल दिया पूरा एकदम ना, एक्सपैंड कर दिया।
ठीक है। अब ये वाला जो आइटम है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, वो आपको तुरंत दिख जाना चाहिए, तुरंत। क्यों? देखिएगा, इसको अगर मैंने t बोल दिया तो इसका डेरिवेटिव अपन देखते हैं। इसको अगर मैं t बोल देता हूं तो इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2 प्लस, इसमें बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा बाय पार्ट्स है। प्लस 2e की पावर x का डेरिवेटिव 2e की पावर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया आपका LHS का डेरिवेटिव इंटू dx बराबर dt। आप देख रहे हो ऊपर वही लिखा है, सब कुछ चेक करो। फर्स्ट टर्म चेक कर लिया, सेकंड टर्म चेक कर लिया, थर्ड टर्म क्या है, e की पावर x 3 टाइम्स है, तो दिख रहा है आपको 3e की पावर x आ तो रहा है ना, और वो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन अब बहुत ईजी हो गया। आपने क्या करा, नीचे t रखा, टी स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया dt, बस दिस इज। अच्छा, ये 0 to 1 लिमिट चेंज हो जाएगी, ठीक है, बट कशिश कह रही है कि उसको चेंज नहीं करना है, तो मत करो आप, है ना, लिमिट को चेंज मत करो। फाइनल आंसर लिखो -2/t³। यार आपका फाइनल आंसर यही आ रहा है ना, -2/t की जगह आप ये पूरा, सॉरी ये पूरा आइटम डाल दो। दिख रहा है, मुश्किल लग रहा है ना, ये पूरा आइटम डालोगे आप, फिर उसमें x का वैल्यू आप लोअर लिमिट डालोगे 0, फिर अपर लिमिट 1 कर लोगे, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट उससे आसान है आप लिमिट चेंज कर लो, ठीक है। तो आप अगर लिमिट चेंज करोगे तो आई थिंक क्या आ जाएगा, 0 डाल के देखते हैं यहाँ पे, 1 0 3 4, ये 4 आ जाएगा। x 0 नहीं समझ में आएगा आपको, देखो क्या है कि x 0 डालो तो t क्या आएगा, फिर x को डालो 1, ठीक है। x को अगर 1 डालोगे तो देखिए क्या आता है, e की पावर में 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, e की पावर में 1 प्लस e की पावर में 1 मतलब 2e आ गया, प्लस 2 टाइम्स e की पावर में मतलब 4e आ गया, 4e आ गया, फिर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 4e प्लस 2 आ जाएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा ना, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद की मेहनत जो है वो आप लोगों को खुद से करनी है। अरे बस लिमिट डालनी है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा आंसर जो है वो बदसूरत आएगा, बट आप लोग आराम से मैनेज कर सकते हो। x plus 1 into e to the power x into ln x dx। क्या करें भाई इसका अपन, ऊपर वाला क्वेश्चन आपने लिख लिया है क्या? ये रही आपकी वैल्यू, आप चाहे तो रख सकते हैं 4 से लेके 4e प्लस 2, 4e प्लस 2 एक बार चेक कर लो आप, है ना, 3e 2e 3e 4e 5e आएगा क्या? वन सेकेंड, पावर 2x, ओह आई एम रॉन्ग मे बी, नहीं सही है। x की जगह 1 डालना है ना आपको, तो स्लाइटली जो है मैंने गलती कर दी है। 1 डालो, एक बार तमीज से करता हूँ, e की पावर 2 प्लस 1 डालो, फिर से e की पावर 1 प्लस 2e, 1 डालेंगे तो फिर 1 प्लस 1 2, हाँ ये आएगा, e स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 अपर लिमिट। अगर आपको बिना चेंज करना है, जैसा कि कशिश कह रही थी, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। हाँ भाई, ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए e की पावर x दिखता है ना, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कहीं ये वो तो नहीं, कौन, अरे वो जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था। e की पावर x को आप बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या है, ln x इंटू एक्स प्लस 1 dx।
ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। ये मेरे को क्या लग रहा है, ये मेरे को लग रहा है हो ना हो वो तो नहीं, हो ना हो वो ना हो। ठीक है, तो अपने को शक हो गया। अब होना हो वो ना हो आप लोग भूल गए होंगे, भूलना नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम में भी आता है वो। मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, x ln x प्लस x। अब मैं जबरदस्ती इसको होना हो बनाऊंगा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। होना हो में क्या होता था, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता था, e की पावर x इंटू द फंक्शन इटसेल्फ। अगर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है साथ में तो आंसर आ जाएगा आपके पास। अभी अपने पास क्या है, एक फंक्शन है x ln x, x ln x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x। गलती हो गई यहाँ पे है ना, x ln x आना चाहिए था, यहाँ पे ln x आना चाहिए था, ln x। ठीक है, हाँ भाई, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये जो आइटम है अगर मैं इसको f बोलता हूं तो अगर मैं इसको f बोलता हूं तो यहां पे f डैश होना चाहिए था, बट है नहीं। f डैश होना चाहिए था, कब होता है f डैश, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मैंने निकाल के देखा, अरे भाई इसका डेरिवेटिव निकाल के देखा, ln x प्लस 1 आया, तो काश यहाँ पे 1 होता, तो अपन ने 1 ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, बंटवारा कर दूंगा। ठीक है, बंटवारा कैसे करेंगे, ये एक यहां से लेके यहां तक इंटू e की पावर x, ये लिखो, लिखा, और ये -1 इंटू e की पावर x dx, ये इसको अलग से कर लो, इसको भी अलग से कर लो। ठीक है, अब ये तो वही है, ये तो वही है, क्योंकि अगर मैं इसको फंक्शन बोलता हूं तो ये उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू फंक्शन इटसेल्फ, x ln x। ये तो आ गया अपने पास आंसर, लिमिट डाल दीजिएगा, माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता तो ये भी आ गया 1 से लेकर 2। क्लियर है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन था। 2 डाला अपन ने तो e स्क्वायर इंटू 2 इंटू ln 2, -1 डालोगे तो 0 आएगा, क्योंकि ln 1 0 होता ही है, तो वो आपको फ्यूचर में दिख जाना चाहिए कि 0 आएगा। ये आंसर आ चुका है, माइनस यहाँ पे डालिए e स्क्वायर माइनस e, तो ये आ जाएगा 2e स्क्वायर इंटू ln 2 माइनस e स्क्वायर माइनस माइनस प्लस e, ये फाइनल आंसर आएगा आपको। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, e की पावर x इंटू ln x, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे अपन कोटर पुटर का। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 4, देखिए कुटर पुटर का क्वेश्चन जो होता है ना, उसकी शक्ल दिख जाती है, एक ना एक रूट होगा, एक डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से एक में रूट होगा, एक में नहीं होगा, एक में पावर ज्यादा होगी, एक में कम होगी। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे अपन, ये x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं,
सोचो सोचो सोचो, मैं भी सोच ही रहा हूँ। अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो एक्स स्क्वायर 1/x³। हाँ इजी ना बे। अबे यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा, 1 - 4/x²। और इधर आ जाएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स की पावर 4 मतलब x³ और बस खत्म, कुटर पुटर से इसको कर दो 1 - 4/x²। इसको t मान लो तो -4 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -2/x³ dx बराबर dt। तो यहाँ से अपन एक -4 इंटू -2 +8 तो dx/x³ इज इक्वल टू dt/8। ठीक है, अब लिमिट में को चेंज करना पड़ेगा तो dt/8 आ जाएगा, देख रहा है dx/x³, ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा dt/8 और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेट अ सेकंड, ये 2t स्क्वायर माना था ना मैंने इसको, तो 2t dt थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे बस, यहाँ पे आप 2t लिख दीजिएगा तो t/4 आ जाएगा। ओके t dt ये आ गया t dt और ये आ जाएगा t स्क्वायर का अंडर रूट मतलब t स्क्वायर dt। अब लिमिट चेंज करना है, अगर आप लोग आगे देखोगे तो लिमिट आपको समझ में आ जाएगा हर बार। देखो लोअर लिमिट क्या है 2, x2 है तो t कितना आएगा, रखो ना यहाँ पे t का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट की तरह मान लो, x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखो कितना आ जाएगा 4, 4/4 1, 1 - 1 0 तो t का वैल्यू क्या आ गया 0, x का वैल्यू 4 रखो, यहाँ पे रखो 4 स्क्वायर तो 1/4 है ना, 4/4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4, 1 - 1/4 3/4 अंडर रूट ऑफ 3/4 तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3/4 मतलब √3/2। ठीक है, तो t³/3 और ये 4 बाहर है तो 3 × 4 कितना आ जाएगा 12, 0 से लेके √3/2। ठीक है, वैल्यूज रख देना आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क में जाएंगे, 3 क्वेश्चंस होमवर्क। ठीक है, जिसमें से एक काफ़ी डिफिकल्ट है, पहले अपन एक करेंगे फिर आपका होमवर्क दूंगा मैं। -1 से 1 x² dx होता था लेकिन यहाँ पे है d ln x। ठीक है, ऊपर वैल्यूज रख देना है ना, ये t³/12 जो लिखा है ये इस पे वैल्यू आप रख देना। नीचे वाला करो सॉल्व, ऐसा सेम क्वेश्चन अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बार कर चुके हैं। कल अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी 1 से लेकर प्रॉपर्टी 7 तक होता है। ठीक है, P1 P2 P3 और फिर उसके बाद अपन उन प्रॉपर्टीज को बोलेंगे किंग क्वीन और जैक। किंग क्वीन और जैक ये प्रॉपर्टीज के नाम है ना।
ओके, देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें dx नहीं लिखा हुआ है, d ln x लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है ना, d ln x नहीं पता आपको क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लिखना है आपको। तो डिफरेंशियल ऑफ ln x क्या हो जाएगा, 1/x है ना, तो ये हो जाएगा d ln x को लिख सकते हैं 1/x dx, जैसे अपन वो करते थे ना d ln x को हम क्या लिख सकते हैं, ln x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये डिफरेंशियल होता है। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तो यहां से अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो -1 से 1 x dx, ये हो जाएगा x²/2 -1 से 1, कुछ करना ही नहीं पड़ा, हाफ माइनस हाफ 0 आ गया ये तो। ओहो हो, ओहो हो, कितनी बड़ी ग्रेव मिस्टेक कर दी मैंने ना। नहीं ठीक किया था, सब कुछ सही था। सही है ना, सब कुछ सही है। प्लीज एक बार आप ध्यान से देखिएगा ना, ये लास्ट वाली जो लाइन है इसको मिटा देना, मेरे को लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइड में जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करने को बोला इसने, ln x के रेस्पेक्ट में। आमतौर पे अपने को x के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करने को बोलता, बट अभी क्या बोल रहा है, ln x के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करो, ln x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। तो ये लिमिट क्या होती है, जिसके रेस्पेक्ट में, नहीं सुन रहे आप लोग, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है वो लिमिट होती है। तो अभी किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ln x के, तो ये ln x -1 है और यहाँ पे भी ln x +1 है। ठीक है, अब अभी यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, अब ये x के रेस्पेक्ट में होने लगा है। तो यहाँ पे अपन -1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये -1 किसकी वैल्यू थी, ln x की। अपने को x लिखना है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, पहले लोअर लिमिट थी ln x -1, दिख रहा है आपको, ln x =-1, और अपर लिमिट क्या थी, ln x +1। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से e की पावर में -1 और इधर आ जाएगा e की पावर में +1। ठीक है, तो x की जगह डालो आप, ये अब x आ गया ना, तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। तो लोअर लिमिट का x कितना है, e की पावर में -1, और अपर लिमिट का x कितना है, e की पावर में 1। ठीक है, तो ये 1/e से लेके e तक इंटीग्रेट करना है, तो x²/2 और 1/e से लेके e तक। तो यहाँ पे डालिए e का वैल्यू, e²/2 माइनस 1/e का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस तो आपको ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि आप में डाउट होगा थोड़ा सा। ये इंटीग्रेशन ln x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये चेंज तो कर दिया अपन ने, लेकिन पहले लिमिट जो थी ना वो भी ln x के अकॉर्डिंग रही होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन ln x के अकॉर्डिंग था। अब अपन ने उसको x के रेस्पेक्ट में कर दिया इंटीग्रेशन को, तो लिमिट भी x के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। चेंज करने का तरीका बहुत ईजी है, ये जो लिखा रहता है ना मैंने हमेशा ln x =-1, वहां से आपको x पता चल जाएगा, और यहाँ पे भी लिखा है ln x =1, मतलब x e की पावर 1, उसको पुट कर दिया, फिर उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन था। ठीक है, तो आपके पास 3 क्वेश्चन है होमवर्क में, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत इजी तीनों है ना, आप लोग खुद से करेंगे आराम से हो जाएगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि अपन इंटीग्रेशन का मॉड्यूल जो है वो कल डिस्कस करें, ठीक है ना।
आप लोग एक चीज कर सकते हो, इफ आई विल गेट टाइम मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपने मॉड्यूल में 1 से लेके 70 तक 70 तक सॉल्व किया है, राइट है। आराम से टेक योर टाइम है, आपके पास 15 मिनट है, आप अपने डाउट्स जो है वो देख लीजिए और टाइप कर दो, बस टाइप करके अपना नोट्स जो है वो लिखना स्टार्ट कर दो। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में डाल दिए, दोनों बहुत ईजी है। ये बाय पार्ट से होगा, इतना ध्यान रखना। बाय पार्ट्स में आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को 1 मानना पड़ेगा और फिर इसके बाद प्रोसीड करोगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंड वाला थोड़ा सा टफ है क्योंकि बाय पार्ट्स का क्वेश्चन टफ हो ही जाता है, बाकी सारे इजी है। तो आप जो होमवर्क भेजोगे कल उसके साथ ही अटैच कर देना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, दिख रहा है ना। अरे इधर देखो सब, 3x² का इंटीग्रेशन नहीं आता आपको, आता तो है। ये 802x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, ये तो कांस्टेंट है x²/2, 2 कॉडी का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये 2007 का स्क्वायर लगा रखा है ना, हाँ ठीक है ना, सही है सही है। आप सॉल्व तो करो, आपको सब कुछ दिखाई देगा एकदम आराम से। assume that a function is continuous and that f of 1 is equal to 3, f dash 1 is equal to 2, and integration 0 से 1 of f of x with respect to x, ये है 5। find the value of जीरो से 1 x स्क्वायर इंटू f डबल डैश x dx। पहले क्वेश्चन लिखिए फिर अपन समझते हैं। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, सिर्फ लास्ट लाइन को पढ़ो एक बार अच्छे से। फाइंड द वैल्यू ऑफ
सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जिसका वैल्यू फाइंड करना उसको अपन आई मान लेते हैं। सो 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। ओके अब क्या करें इसमें बताओ, कुछ भी चमक रहा हो तो बताइए, दिमाग लगा नहीं रहे हो आप लोग, लगाओ, क्या करें बताओ, व्हाट शुड वी डू? जी हाँ, हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इसको मैं सेकंड मान लूंगा, इसका इंटीग्रेशन, अरे भाई मेरे एफ डैश का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है? एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ होता है, और उसी तरीके से एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक कम, अरे ये किसका डेरिवेटिव है? ऐसे देखते ना, हुज डेरिवेटिव इज दिस? एफ डबल डैश किसका डेरिवेटिव है? एफ डैश का। इसका आंसर हो जाएगा एफ डैश। तो भाई एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन अपने को आता है, तो इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, है ना? तो यहां से अपने को हिंट भी मिल गया कि अपने को बाय पार्ट से ही करना है इस क्वेश्चन को। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये तो फॉर्मूला लगेगा ना इधर। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 0 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन कौन हो जाएगा? एफ डैश एक्स, और यहां पे आप वैल्यू रखोगे पूरा का पूरा। सुनो मेरी बात, यहां पे हर बच्चे को डाउट आता है कि सर ये जो लिमिट रखी है 0 से 1, ये सिर्फ अपन ने इस पे रखी है इंटीग्रेशन वाले पार्ट में या पूरे में रखी है? तो आपको ये पूरे में रखना है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 2 को बाहर लिखा मैंने x इंटू एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एफ डैश। इसको मैं i बोल देता हूं, और यहां पर फिर से इस वाले हिस्से में फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, तो इसको मैं i1 कह देता हूं। ठीक है, i1। तो लिखिएगा i कैन बी रिटन एज, यहां पे 1 डाल दो ना, क्या दे रही है? 1 इंटू एफ डैश 1, 1 इंटू एफ डैश 1 माइनस 0 माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1। अब i1 का वैल्यू अपन निकाल लेंगे, डोंट वरी। i1 का वैल्यू चलो यहीं से निकालते हैं। i1 क्या आ जाएगा? i1 दे रखा है 0 से लेके 1 x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, तो x इंटू एफ डैश एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या करें, किसको फर्स्ट बोले किसको सेकंड बोले? जिसका इंटीग्रेशन आता है, आता तो अपने को x का भी है, इंटीग्रेशन तो अपने को x का भी आता है, लेकिन f डैश का इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूंगा तो वो f बन जाएगा और आसान हो जाएगा ना। तो जिसका इंटीग्रेशन अपने को ज्यादा आसानी से आता है उसको अपन ने 1 माना है, उसको सेकंड माना है, सॉरी। तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, दिख रहा है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, और लिमिट डाल दो 0 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, dx। तो ये आ जाएगा x इंटू एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ एक्स 0 से लेके 1 माइनस, यहां पे देखेंगे अपन, इधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, नहीं सॉरी, एफ डैश का इंटीग्रेशन कौन हो जाएगा? f खुद हो जाएगा। तो 0 से 1 तक इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स।
और मेरे ख्याल से 0 से 1 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू आपको 5 दे रखा है, तो ये वाला वैल्यू तो 5 हो गया, ये वाला वैल्यू 5 हो गया। और यहाँ पे 1 डालो, 1 इंटू एफ वन माइनस 0 इंटू एफ ज़ीरो, ठीक है। तो 1 इंटू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन दे रखा है 3, सब दे रखा है आपको, माइनस 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, 3 माइनस 5 कितना आ गया ये, -2। ठीक है, I1 का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो I1 का वैल्यू उठा के आपको रख देना यहाँ पे। तो 1 इंटू एफ डैश वन का वैल्यू पता है क्या अपने को, यस 2। तो यहाँ पे रखेंगे अपन 2 माइनस 0 इज 2, -2 इंटू I1 कितना है बच्चों, -2, अभी निकाला ना, तो ये कितना आ जाएगा 6। दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। ओके, मॉड्यूल के डाउट्स लिख दो, हो सका तो मैं वीडियो डाल दूंगा, है ना, यूट्यूब में, अगर हो सका तो, वरना अपन लाइव क्लास में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे 1 से लेके 70 तक आप अगर टाइप नहीं कर पा रहे हो तो 1 से 30 तक, 30 तक है ना, आप टाइप कर दो। मेरे को लग रहा है कि सारे डाउट होंगे आपके। फिर कैसा है 70 तक, आपको क्या लगा मॉड्यूल, डिफिकल्ट, मॉडरेट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट? मॉडरेट तब बोलना जब आपसे 60-70% क्वेश्चन बन जाए, 60% पे अपन मॉडरेट कह सकते हैं कि भाई 40% नहीं बन रहा लेकिन 60% बन जा रहा है। कैसे करेंगे इसको, देख के हालत खराब हुई। देखो क्या करूंगा मैं इसमें, 0 से 2 पाई खोल देंगे, 1 इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स dx। तो cos x प्लस साइन एक्स एक तरफ लिख दिया, और x टाइम्स cos x माइनस साइन एक्स ये एक तरफ लिख दिया। मॉडरेट लग रहा है, ठीक है भाई, है ना। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये अगर फंक्शन है तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। और सर हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि फंक्शन प्लस x टाइम्स
फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये दिख जाए आपको तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर डायरेक्टली होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी, वही होना होगा, सेकेंड पार्ट था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स इंटू एफ एक्स मतलब कॉस प्लस साइन। ठीक है, प्लस सी तो नहीं डालेंगे अपन क्योंकि वो तो कट जाएगा, तो 0 से लेके 2 पाई पुट कर दो। 2 पाई पुट किया अगर तो क्या आ जाएगा? कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना होता है? 1, और साइन 2 पाई 0, माइनस 1 प्लस 0 1 आएगा ना, और 0 डालो यहाँ पे, तो 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो 2 लेक्चर हो गए अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के, बड़े स्लो लेक्चर थे, मैंने आपको आराम आराम से पढ़ाया। कल हम लोग जो है थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ना, कल मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यही है, प्रॉपर्टीज ही है। ये तो अपन ने जो अभी तक पढ़ा है ना वो कुछ नया नहीं है, वो इंडेफिनेट के जैसा है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, रिवीजन लेक्चर जो है बहुत जल्द आपको नया चैप्टर का मिलेगा। 11th के चैप्टर्स के रिवीजन जो है वो मैं काफ़ी हद तक करा दूंगा आपको बिफोर 15th ऑफ दिस मंथ। तो आपको जो भी वीडियोस मिलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, जो भी वीडियोस आपको मिलते हैं वो हार्डली 10 मिनट का होगा एक वीडियो, हार्डली मतलब 7 to 8 मिनट्स मान लो आप। तो इतना वीडियो तो आप देख ही सकते हो ना, एक टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा। टोटल 5-6 वीडियोस डालता हूँ मैं हर लेक्चर के, अभी और कम कर देंगे उसको धीरे। तो आप देखिए उसको, बस मस्ती में पूरा वीडियो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और पीवाईक्यू सॉल्व करो, मान लो पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे नहीं करना है आपको फिर, है ना। अगर 80 क्वेश्चन है तो आप कम से कम शुरुआत के 25-30 तो कर लो, है ना, जहां तक आपको लगे कि कंफर्टेबल है बस। तो मैं वीडियो डालूंगा, सॉल्व आपको खुद से करना है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक पढ़ते हैं, आगे पढ़ाऊंगा तो अभी टाइम नहीं है। बाय एवरीवन, टेक केयर। आपका होमवर्क, यस 1 सेकेंड, डोंट गो अवे। आपका होमवर्क जो रहेगा वो इंटीग्रेशन का लेवल 1, ठीक है, आपको 100 तक करना है कंप्लीट। तो मतलब आज आपको 70 से लेके 100 करना है। आपको 2-3 दिन का ब्रेक मिल गया था तो 70 तक तो आपने कर ही लिया हो, अब आपको 70 से 100 करना है। ठीक है देन, बाय एवरीवन।